आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। रंगोत्सव का उत्सव शाम तक चलता रहा। नौसेना ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कोस्ट गार्ड ने 425 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त की। सामरा में 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए नया प्रस्ताव। महानगर पालिका करेगी आवारा कुत्तों की समस्या का निवारण। बेलगाम जिले के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। रंगोत्सव के मौके पर रंगों की बौछार से शहर विभिन्न रंगों में नहाया हुआ था। इससे पूरे शहर में रंग बिरंगे चेहरे देखे जा सकते थे। कई जगहों पर युवा वर्ग डॉल्बी की धुन पर झूमता नजर आया। इसमें युवाओं का जोश बहता नजर आया। मुख्य रूप से वैक्सीन डिपो मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में शहर का रंगपंचमी उत्सव दिखा, तो वहीं शहर के मध्य भाग में डॉल्बी की धुन पर झुमझुमाहट हुई। इसमें जगह जगह युवाओं की चहल पहल जारी थी। शहर के मध्य भाग में स्थित पांगुल गली में अश्वत्थमा मंदिर के सामने पारंपरिक तरीके से लोटांगन समारोह भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नौसेना ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नौसेना ने हाल ही में भारत और इस्राइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से रात में किया गया। इस बार नौसेना ने हवा में लक्ष्य को भेदते हुए इसका एक वीडियो जारी किया है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर की दूरी और 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो। ये ध्वनि की गति से दोगुनी गति से यात्रा करने की क्षमता रखती है, इसलिए इस मिसाइल के हिट होने से चूकना मुश्किल माना जाता है। इस मिसाइल ने 2016 में नौसेना में प्रवेश किया था और इसे विभिन्न युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। कोस्ट गार्ड ने 425 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त की। गुजरात के कच्छ में भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओखा के पास एक ईरानी बोट से 425 करोड़ का ड्रग जब्त किया है। इस नाव से 61 किलो हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को नाव में ड्रग्स रखे जाने की खुफिया जानकारी मिली थी। भारतीय तटरक्षक बल ने तब से 2 गश्ती जहाज़ों के माध्यम से इस अभियान को अंजाम दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक ओखा तट से 340 किलोमीटर दूर देर रात भारत की समुद्री सीमा में एक संदिग्ध नौका देखी गई। ICG के जहाज़ों ने नाव को रुकने को कहा, लेकिन तभी ईरानी नाव के चालक ने भागने की कोशिश की। वहीं तटरक्षक बल ने अहम कार्रवाई की। सामरा में 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए नया प्रस्ताव। सामरा में कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए एक बार फिर प्रशासन की ओर से प्रस्ताव रखा गया है। इस स्थान पर पहले भी कई बार जमीन अधिग्रहण के कारण किसान जमीन की तलाश में भटकता रहा है। ऐसे में एक बार फिर से 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की योजना बनाई गई है। प्रशासन ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है और संभावना है कि जल्द ही किसानों को नोटिस भेजे जाएंगे। इस संभावना की चर्चा सामरा गांव क्षेत्र में हो रही है और इससे किसान सहमे हुए हैं। सामरा में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पूर्व में 2 बार भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। हाईवे
हाईवे चौड़ीकरण के लिए किसानों ने अपनी ज़मीन भी दे दी है। अब एक बार फिर इस संकट से किसान वर्ग आक्रोशित हो गया है। साथ ही चर्चा है कि किसानों के लिए फिर से संघर्ष करने का समय आएगा। सरकार की कई परियोजनाओं के लिए ज़मीन देने के बाद किसानों के पास उपजाऊ आय के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। महानगर पालिका करेगी आवारा कुत्तों की समस्या का निवारण। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के एक माह बाद सोमवार को मेयर ने लाइव बजट बैठक की। इस बैठक में कुछ सदस्यों ने वार्ड की समस्याओं को उठाया तो कई सदस्यों ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या पर चिंता व्यक्त की। बैठक में मौजूद शहर के दोनों विधायकों ने भी कहा कि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश जाली ने कहा, आवारा कुत्तों को लेकर काफ़ी शिकायतें आ रही है। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों की व्यवस्था की जा रही है। बेलगाम शहर में 17,000 कुत्ते हैं, इसमें 2,100 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। नगर निगम के पास सिर्फ 30 कुत्तों को रखने की व्यवस्था है। कुत्तों को पकड़ने के लिए आसाम से 5 लोग आए हैं। बताया गया कि आवारा कुत्तों की देखभाल करते समय पशु दया संघ के निर्देशों का ध्यान रखना होगा। इस दौरान बजट परिचर्चा बैठक में शहर में गंदे पानी की समस्या, पेयजल की समस्या, जगह जगह पानी के पाइप खोदने की ज़रूरत, सीवेज वाहनों की खरीद, नई वाहनों की खरीद को लेकर पक्ष विपक्ष पर चर्चा की गई। बेलगाम जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की घंटियां बजनी शुरू हो गई है। इसलिए चुनाव आयोग ने जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अधिकारी भी तैयार कर नियुक्त किए हैं। इसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बेलगाम दक्षिण नगर आयुक्त, बेलगाम उत्तर उपायुक्त नगर पालिका प्रशासन, बेलगाम ग्रामीण बूढ़ा आयुक्त, इन चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यात्रियों और विभिन्न संघों के कड़े विरोध के बावजूद उत्तर पश्चिमी परिवहन निगम ने बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट बोर्ड से स्क्रैप बसें खरीदी है। अब 150 और बसों की एंट्री होने जा रही है। हालांकि इन बसों को लगातार सड़क पर रोका जाता है और यात्रियों को समय समय पर दूसरी बस की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मानसिक कष्ट सहे बीएमटीसी ने अपने बेड़े में से 25,000 ऐसी बसों को खत्म कर दिया है, जो 8 से 9 लाख किलोमीटर चल चुकी है। उत्तर पश्चिम परिवहन निगम द्वारा इन बसों की मरम्मत कर इन्हें हमारे बेड़े में शामिल कर लिया गया है। बेलगाम में बसों की कमी के कारण ऐसी 50 बसें बेलगाम भेजी गई है और 150 और बसें आने वाली है। कोल्हापुर सर्कल में कार जलने की घटना। केली रोड पर कोल्हापुर सर्कल पर चल रही कार में शाम के समय अचानक आग लगने की घटना हुई। गनीमत रही कि कार में चालक और अन्य लोग नागरिकों के बाहर निकलने से कोई जनहानि नहीं हुई। बेलगाम से केली जाते समय कोल्हापुर चौक से गुजरने वाले घेरे में एक कार में आग लग गई। यातायात ठप था। कार के सामने से धुआं निकल रहा था। जैसे ही इस ओर इशारा किया गया कि वाहन में चालक और अन्य लोग हैं, नागरिक बाहर आए। पटना में मोदी जी की सभा बर्खास्त करने के लिए कर्नाटक से रसद।
बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में दंगा करवाकर विध्वंसक गतिविधियों का अंजाम देने के लिए कर्नाटक से वित्तीय रसद प्रदान की जांच में पाया गया है। बेंगलोर जिले में बटवाल गांव में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तालुका में चारों के घरों पर छापा मारा, तलाश शुरू कर दी गई है। इन चारों में से एक ही कुछ दिन पहले दुबई से आया था। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी का पटना बैठक को बाधित करने की साजिश रची गई। पता चला है कि इसके लिए बेंगलोर जिले के 4 लोगों ने आर्थिक मदद की है। 4 में से विभिन्न खातों में खाते में करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, इसलिए उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। किरण जाधव का अभिनंदन समारोह संपन्न। मझगांव में श्री 1008 भगवान दिगंबर जैन मंदिर रत्नत्रय नगरी में श्री सिद्धचक्र आराधना निगम विधान महोत्सव चालू है। ये पर्व 27 फरवरी से 7 मार्च तक चल रहा है। इस बार मंदिर प्रबंधन मंडल द्वारा भाजपा नेता श्री किरण जाधव को सम्मानित किया गया। इस समय पर जाधव ने कहा, जीविका के लिए कर्म और मोक्ष के लिए धर्म आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को धर्म के साथ साथ अच्छे कर्म भी करने चाहिए, पालन करना भी जरूरी है, ऐसा उन्होंने बताया। 12वीं परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा। 12वीं की परीक्षा 9 से 29 मार्च तक होनी है। बैठने वाले छात्रों की सुविधा के लिए परिवहन संस्थान की बस से परीक्षा भुगतान करने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। उत्तर पश्चिम शिक्षा विभाग द्वारा कर्नाटक परिवहन बोर्ड से अनुरोध किया गया था, इसलिए 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा इंतजाम किए हैं। परीक्षा छात्र शहर, उपनगरीय, नियमित और संस्थान की एक्सप्रेस बस द्वारा अपने निवास से परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा जब्त वाहनों की नीलामी। आबकारी विभाग द्वारा खानापुर के रामदुर्ग तालुका में जब्त किया गया है। 8 मार्च को इन वाहनों की नीलामी होगी। अवैध शराब की बिक्री के दौरान वाहनों की भी सीज किया जाता है। कई वाहन मूल मालिक द्वारा छुड़ाया नहीं जाता है, इसलिए सरकार को बिगाड़ने के बजाय खजाने में इजाफा करने के मकसद से इन वाहनों की नीलामी की जाती है। खानापुर संभाग में आबकारी विभाग द्वारा जब्त कुछ 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की नीलामी बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे होगी। खानापुर आबकारी कार्यालय परिसर में होगा। इसी तरह की नीलामी रामदुर्ग संभाग के लिए भी होगी। इसका समय भी सुबह 11 बजे है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।